नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में हम हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे, जहां एक और भारतीय हैंडीक्राफ्ट्स की दुनिया में खास पहचान है, वहीं ग्लोबल उठापटक के बीच कई चुनौतियां भी हैं। आखिर मौजूदा दौर के ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं और आगे की राह कैसी दिख रही है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नीरज खन्ना, वाइस चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स EPCH, नावेद रहमान, प्रेसिडेंट मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, और साथ ही मौजूद हैं JP सिंह, चेयरमैन यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी मुरादाबाद चैप्टर। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। नावेद साहब, इस समय माहौल तो नो डाउट चैलेंजिंग है, पर कोई ट्रेंड जो आप उद्यमियों से शेयर करना चाहेंगे? हालात जो हैं वो ओवरऑल तो खैर अच्छे नहीं है। जैसे चारों तरफ जंग का माहौल है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, यूक्रेन हो, जो भी है। और इससे डिस्टर्बेंस तो काफी हुआ है, टूरिज्म पे भी काफी जो है वो इफेक्ट आया है। लेकिन मार्केट में जो है वो अभी इंडिया का अपना एक अलग ही मुकाम है। इंडिया जो प्रोडक्ट बनाता है वो काफी हद तक डिफरेंट ही है। तो जहां तक मैंने अभी ये महसूस किया और अभी काफी शोध में देखा, यूटेंसिल आइटम्स की तरफ जो है वो हमारे ग्राहकों का रुझान ज्यादा है इस टाइम, जो आइटम इस्तेमाल हो सके। डेकोर से ज्यादा यूटेंसिल, जैसे स्मॉल फर्नीचर हो या इस तरह की चीजें जो हैं वो मैंने अभी ये ट्रेंड एज ए ट्रेंड नोटिस किया कि यूटेंसिल की डिमांड ज्यादा है। नावेद साहब, यानी यूटेंसिल्स की अच्छी डिमांड देखी जा रही है होम डेकोर की तुलना में। वहीं आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पहलू पर क्या कहेंगे? डोमेस्टिक पे देखिए फर्क तो है, लेकिन अब इंडिया ने काफी कुछ बनाना शुरू कर दिया। अब LED भी इंडिया में बनने लगी आसानी के साथ। तो इंपोर्ट जो है वो कमी है। अब थोड़ा सारा इंडिया, मेड इन इंडिया का दौर ज्यादा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। नावेद साहब, आप मानते हैं अगर की एक्सपोर्ट मार्केट्स पर दबाव है तो फिर नए बाजारों के साथ नई कैटेगरीज पर भी काम करना होगा, आपकी राय? अभी तो ज्यादातर जो हमारा फोकस है वो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, गल्फ कंट्रीज पर भी है। इसके अलावा भी मार्केट बहुत बड़ी है अगर हम उस पर फोकस करें। जो कंट्रीज जो काफी छुपे में है, हाईलाइटेड है, लेकिन उनके अंदर अच्छी माल खरीदने की पावर है, जो खरीदते हैं। और उसके लिए फिर अगेन, जैसे मैंने आपको अभी अपने पिछले पॉइंट में भी बताया कि यूटेंसिल आइटम्स अगर हम लें, ऐसे आइटम्स जो कि इस्तेमाल किए जा सके, मल्टीपल उनके इस्तेमाल हो, यूज हो, खाली डेकोर ना हो, बल्कि उसे किसी ना किसी तरह से जो है यूज किया जा सके। चाहे वो कैटरिंग को लेकर हो, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हो, या होम फर्निशिंग के अंदर, घर के अंदर का चुटपुट का थोड़ा सामान हो, जैसे कि स्मॉल फर्नीचर है। तो इस तरह की चीजें अगर हम और डेवलप करें तो जिसका कोई इस्तेमाल हो, फौरन इस्तेमाल, रेडी टू गो, रेडी टू यूज, इस तरह की अगर कोई चीजें हम अगर आगे बढ़ाएं तो वो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में और ज्यादा फायदेमंद होगी। नावेद साहब, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कैसे कदम बढ़ाया जा रहा है? प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने, साथ ही वेस्टेजेस को कम करने पर कैसे काम हो रहा है? देखिए, जैसा कि अभी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी अब डे बाय डे टर्न कर रही है, चेंज हो रही है। और अब वो पुरानी वाली बात नहीं है जो हम आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे। अब वी आर इन वेरी डिफरेंट फॉर्म नाउ। तो अब जैसे कि अभी बताया था, सिंह साहब ने भी आपको बताया, पहले भी डिस्कस हुआ कि अब कैड डिजाइन्स का जैसे दौर है, नई टेक्नोलॉजी है। अब हमें अगर कोई मोल्ड भी बनाना है तो हम 3D मोल्ड बना सकते हैं आसानी के साथ। डिजाइन्स नए से नए क्रिएट कर सकते हैं, जिसको कोई भी फॉर्म हम कंप्यूटर से डालें और निकाल लें। पहले उसमें हफ्तों हमारे लगते थे बनाने में डिजाइन को, अब वो डिजाइन भी आसान हो गए। और आजकल जो भी ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज बहुत जल्दी होता है। तो प्रोडक्टिविटी, न्यू क्रिएटिविटी, जो नया डिजाइन, नया पैटर्न अगर कुछ होगा तभी हम जो है उसको बेच पाएंगे। इसलिए वी नीड टू बी वेरी एक्टिव कि जितना हम फास्ट रहेंगे और लुक फॉरवर्ड रहेंगे, उतना ही हम जो है अपना माल अच्छे से बेच सकते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नावेद साहब, फाइनेंसिंग के मोर्चे पर क्या कहना चाहेंगे? ये कारोबार की लाइफलाइन है।
देखिए, ऑफ कोर्स लो इंटरेस्ट जो सबसे बड़ी चीज है, जितना कम इंटरेस्ट होगा उतना ही एक्सपोर्टर के ऊपर जो है वो बर्डन कम आएगा। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले भी अभी आपने डिस्कस भी किया था ओडीओपी के लिए, तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि थोड़ा सा पॉलिसीज को चेंज होने की जरूरत है। जैसे ओडीओपी के अंदर इंटरेस्ट काफी है, अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक के अंदर जो पैकिंग क्रेडिट है उसका इंटरेस्ट कम है। तो यहाँ पर ये चीज देखनी है कि फिर एक्सपोर्टर किस चीज को प्रायोरिटी देगा, किस चीज को प्रीफर करेगा। फिर वो ओडीओपी से न लेकर बैंक की पीसी लेगा, बैंक का पैकिंग क्रेडिट लेगा जो उसके लिए बेहतर है। तो मैं समझता हूँ जैसे पहले भी था, अच्छा था कि इंटरेस्ट जो था कम था और उसके ऊपर जो है सब्सिडी मिल जाया करती थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाया करता था। तो ये बैकबोन है, अगर फंड मिलेगा, अच्छे रेटों पर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, तो एक्सपोर्ट तो ग्रो होनी है 100%। तो एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। नीरज खन्ना जी, नावेद रहमान जी और जेपी सिंह साहब, आप सभी का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।